ओके, सो फाइनल अपना आंसर यहाँ से आ गया है 2q/πr, इधर से भी 2q/πr j कैप। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द डाइपोल मोमेंट। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था जो जेई लेवल पे पूछा जा सकता है। नीट वाले बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, पर जेई वालों को तो ये प्रैक्टिस करनी ही है, उनके लिए क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि जब भी डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन आएंगे, डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन इज बेसिकली वेक्टर सम का क्वेश्चन। ये आप मान लीजिए। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बड़ा आसान है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, दिस इज डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन जब इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो तब आप डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो तब आपको एक एलिमेंट लेके एक वेक्टर आपने बना दिया, अब उस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स लेके उन कंपोनेंट्स को अलग अलग इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा, तो आप अपना फाइनल आंसर बता पाएंगे। और ये बात मैं समझा चुका हूँ कि कंपोनेंट्स को क्यों इंटीग्रेट किया, सीधा इसको क्यों नहीं इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि ये डायरेक्शन वाइज चेंज हो रहा है, हर जगह इसकी डायरेक्शन अलग है। और इंटीग्रेशन में डायरेक्शन काउंट नहीं होती, इंटीग्रेशन में तो वो सीधा ऐड कर देता है, जो कि गलत हो जाएगा। तो इसलिए इस डायरेक्शन के सबको ऐड कर दिया, एक साथ इंटीग्रेट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे इस डायरेक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स बनेंगे उन सबको अपन ऐड कर देंगे। तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर इज गिवन बाय दिस फॉर्म, दिस इक्वेशन। ठीक है, आपसे अगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा होता तो मैग्नीट्यूड पे निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स 2qr/π, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है ना। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट करेंगे तो √2 टाइम्स ये आपको मिल जाएगा, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ पी नेट आ जाएगा। ठीक है, सो यस, ये सारी चीजें आराम से आप कर सकते हैं। ओके, अब अपन आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डाइपोल के। अभी तक हमने सीखा कि डाइपोल क्या है और डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब अपन आते हैं कि एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, क्योंकि डाइपोल भी है तो चार्जेस, दो चार्जेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे गए हैं। इस सिस्टम मतलब इन दो चार्जेस का जो सिस्टम है, डाइपोल जो है, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपन देखना चाहते हैं, अपन उस पर इंटरेस्टेड हैं। तो इसमें तीन पोजीशंस अपन देखेंगे। पहली पोजीशन होगी एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट मतलब जैसे यहाँ डायग्राम में आपको दिखा रखा है कि ये एक डाइपोल है, -q से +q की तरफ, ये डाइपोल वेक्टर आपको दिखा रखा है। तो ये जो एक्सिस है जिसपे दोनों बने हुए हैं, इसके किसी भी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहला अपन ये देखना चाहेंगे। दूसरी बात अपन देखेंगे कि ये जो वेक्टर है इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इन दोनों को बीच से डिवाइड करते हुए लाइन पे किसी पॉइंट पे कितना फील्ड होगा। और तीसरी बात हम देखेंगे कि कोई भी जनरल पॉइंट ले लो, ना तो वो एक्सिस पे है ना ही इक्वेटर पे है, कोई जनरल पॉइंट है, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ऐसे तीन पॉइंट्स पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल लाइन की। अब देखो यहाँ पे इस डायग्राम से अपने को एक बात समझ में आती है कि अगर ये एक्सियल लाइन है, पहली बात तो जब भी डाइपोल की बात होगी अपन हमेशा डाइपोल के मिड से डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। कहाँ से करेंगे, हमेशा डाइपोल के मिड से। ये जो आर आप ले रहे हैं, जिस जिस आर डिस्टेंस पे पॉइंट है जहाँ पे अपने को फील्ड पूछा गया है, ये पॉइंट हमेशा आप डाइपोल के मिड से लेंगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो मैं आपको कह रहा था कि मैंने 2D डिस्टेंस क्यों ली डाइपोल की, वो इस वजह से क्योंकि मिड से जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस इधर भी डी हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी डी हो जाएगी, इसलिए मैंने डाइपोल की लेंथ 2D ली थी वहां पे। क्लियर? ओके, अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर ये पॉइंट यहाँ पे कहीं है तो ये पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास में है और नेगेटिव से थोड़ा सा दूर है। ठीक है, जितना पास, क्योंकि फील्ड होता है k/r², तो जितना r कम उतना फील्ड ज्यादा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये पॉजिटिव के पास में है तो पॉजिटिव का जो फील्ड होगा वो ज्यादा होगा, और जब ये नेगेटिव से दूर है ये वाला पॉइंट, तो जो नेगेटिव की वजह से फील्ड है वो फील्ड कम होगा। और हम डायरेक्शन भी जानते हैं कि पॉजिटिव की वजह से फील्ड होता है अवे, नेगेटिव की वजह से फील्ड होता है टुवर्ड्स। तो भैया ये ज्यादा है ये कम है। वेक्टर्स में भी आप देख पा रहे हैं, देखिए ये थोड़ा ज्यादा लंबा बना रखा है, इसे कम बना रखा है। इसकी जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को दिखाती है। सो यस, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। अब अपने को चाहिए नेट, तो नेट क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस विल गिव यू द नेट मैग्नेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्यों? क्योंकि डायरेक्शंस अलग अलग हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो अपन लिखना शुरू करते हैं। अपन अगर E पॉजिटिव लिखता हूं मैं, E बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो मैं लिखूंगा ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है, r माइनस ए के बराबर। देखिए r अपने कैलकुलेट किया था यहाँ से, ये डिस्टेंस है a के बराबर, तो बची हुई r माइनस ए। तो मैं लिखूंगा के क्यू बाय r माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसे अगर E नेगेटिव लिखूंगा तो लिखूंगा के क्यू बाय r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि r आपने यहाँ से कैलकुलेट किया था और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, a डिस्टेंस और, तो टोटल डिस्टेंस इज r प्लस ए। मुझे चाहिए नेट, E नेट मिलेगा आपको E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग। तो करते हैं के क्यू कॉमन आ गया, यहाँ से आया 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। अब इसको अपने को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए के क्यू एलसीएम जो आएगा वो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आप पता है ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर ऊपर लग रहा है, तो ये आ गया। इधर से आपको मिलेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बन गया। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो के क्यू, इधर से देखते हैं ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ऐसा बनता है। यहाँ से बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और इन दोनों के बीच में है माइनस का साइन, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सब तो कैंसिल हो जाएंगे। इधर से बचेगा टू ए बी, इधर से बचेगा माइनस टू ए बी, बीच में माइनस का साइन है, ये हो जाएगा प्लस, तो आंसर आएगा फोर ए बी। तो आंसर आ जाएगा फोर ए आर डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखें तो आ रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक आपके पास आया अभी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको अपने को करना है थोड़ा सा और सही। सही मतलब अब यहाँ पे अपन कुछ अजम्पशंस लेते हैं। अजम्पशंस क्या, देखें यहाँ तक अपन ने सॉल्व कर लिया, अपन यहाँ तक पहुंच चुके हैं अभी तक, ठीक है। अब अपना अजम्पशन क्या है? हमारा अजम्पशन ये है कि ये जो डिस्टेंस है ना r, दिस डिस्टेंस r इज मच मच मोर देन दिस लेंथ 2a। डाइपोल जो लेंथ है, डाइपोल लेंथ वो बहुत छोटी है, डाइपोल लेंथ बहुत छोटी है। मतलब ये दोनों चार्जेस एकदम पास पास हैं। आप कुछ सोचिए कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, अगर H प्लस और Cl माइनस करोगे तो बॉन्ड लेंथ कितनी छोटी होगी, तो डाइपोल लेंथ जो होती है वो बहुत छोटी होती है, और उसकी वजह से हम जो एक्सटर्नल पॉइंट देख रहे हैं वो इसके कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा दूर है। तो यहाँ से हम एक जो अपना अजम्पशन लेंगे वो ये होगा कि R जो है वो इस 2a से या a से बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अब इस अजम्पशन को यूज करते हुए अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक अपन आ चुके हैं, इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये आर स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ, इस आर स्क्वायर को बाहर ले लिया। तो जैसे आर स्क्वायर को बाहर लूंगा, अंदर देखिए क्या बनेगा, ये आर स्क्वायर बाहर आया तो आर के पावर 4 बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होल स्क्वायर। पावर 4 कैसे आया, ऑलरेडी यहाँ था और यहाँ स्क्वायर और है, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर पावर 4 बाहर आ गया, अंदर ये बच गया। और ये जो टर्म है ना, दिस टर्म कैन बी गोज टू जीरो, क्योंकि ये चीज वैलिड हो रही है। ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सोचो यहाँ से कि ए बाय आर ऑलरेडी बहुत छोटा है, तुम उसका स्क्वायर और कर दो तो वो और छोटा हो जाएगा। जब और छोटा हो जाएगा तो 1 के कंपेयर में उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो अब अपने पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 4r a बाय r पावर 4, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं r से r कैंसिल, तो r क्यूब आपके पास बचेगा। तो जो फाइनल आंसर आपके पास आता है वो आता है ये। इसमें जो 2a इंटू क्यू था, 2a इंटू क्यू, इसको अपने p वेक्टर बोल दिया। देखिए यहाँ से जो ये 2a इंटू क्यू बन रहा है, इसको p वेक्टर बोल दिया, तो यहाँ से बन गया 2p, ये मिला के बन गया 2p, और ये आपका आंसर आ गया फाइनली। ई टोटल इज k, ये 1/4 pi epsilon is nothing but k, so electric field on an axial point is 2kp by r cube. This is your final answer, 2kp by r cube. और यहाँ ध्यान से देखें तो जिस डायरेक्शन में p था उसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिला। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं, P था इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको नेट मिला इसी डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर्स भी सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए अपन ने उसको वेक्टर क्वांटिटी में भी इस तरीके से लिख लिया, 2kp by r cube equal to electric field at any axial point. So yes, this is electric field at the axial point. एक बात समझ में आ गई। अब आते हैं अपन दूसरी बात पे कि किसी इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
इक्वेटोरियल पोजीशन बना देते हैं, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है। 2a से इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब यहाँ ऐसा सिचुएशन बन रहा होगा, ये 90 होगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, और इस पे किसी पोजीशन पे अपने को देखना है, लेट्स से दिस पोजीशन इज r, दिस डिस्टेंस इज r। इस पे अपने को देखना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने वाला है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखें अगर, तो हम जानते हैं पॉजिटिव की वजह से भी होगा, नेगेटिव की वजह से भी होगा। पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अवे, इस डायरेक्शन में होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ ई पॉजिटिव। नेगेटिव की वजह से जो होगा वो होगा टूवर्ड्स, दिस इज नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से जो होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, दिस इज ई नेगेटिव। क्लियर? हमें चाहिए इन दोनों का नेट रिजल्टेंट। अब ध्यान से देखें, तो अगर ये डिस्टेंस r है, मैं इसको x बोलता हूँ, इस डिस्टेंस को भी x बोलता हूँ, r ये बीच वाली डिस्टेंस है, r ये स्ट्रेट डिस्टेंस है, दिस इज r। तो ये x और ये x दोनों के लिए बराबर होंगे, क्योंकि ये a है और ये r है, ये दोनों के लिए कॉमन है, तो x भी दोनों में बराबर होगा। अच्छा, दोनों चार्जेस बराबर हैं, डाइपोल की बात हो रही है, इसका मतलब ये दोनों फील्ड्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी बराबर आएगा। तो यस, मैग्नीट्यूड ऑफ ई पॉजिटिव इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई नेगेटिव। एक बात तो अपने को समझ में आ गई, लेकिन इन दोनों के डायरेक्शंस अलग है, एक इधर है एक इधर है। तो अपने को उसका चाहिए नेट। नेट कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं वेक्टर्स के कंपोनेंट ले सकते हैं। कंपोनेंट आएंगे दोनों के, एक एक इस डायरेक्शन में और एक एक कंपोनेंट आएगा इस और इस डायरेक्शन में, ये तो हो जाएंगे कैंसिल। देखिए, इसके कंपोनेंट आएगा एक इधर और एक इधर, ऐसे ही इसका कंपोनेंट आएगा एक इधर और एक इधर। ऊपर वाले कंपोनेंट्स हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल सेम बन रहे हैं, तो कंपोनेंट्स हो जाएंगे ये दोनों तो कैंसिल। जो ऐड होंगे वो होंगे ये वाले। अब इनको ऐड करते हैं। एंगल मान लिया दिस एंगल इज थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, इसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, दिस शुड बी 2e cos थीटा, ये आपके बन जाएंगे। अच्छा, लिखते हैं इसको। सो ई नेट आपके पास जो आ रहा है वो आ रहा है 2e cos थीटा। ओके, 2e, देखिए e कितना है, चार्ज है q, डिस्टेंस है x, तो e बनता है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। सो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज e cos थीटा। इस ट्राइंगल में अगर cos थीटा देखें तो इस ट्राइंगल में cos थीटा मिलेगा a बाई एक्स, a बाई एक्स, ये आपको मिल जाएगा cos थीटा, तो मिल गया a बाई एक्स, दिस इज cos थीटा। अब अपने को इसको सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विल गिव यू एक्स स्क्वायर, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए ये सारी बातें आपको यहाँ इस डायग्राम में भी बता रखी है। क्या एक इक्वेटोरियल प्लेन है, इस इक्वेटोरियल प्लेन पे अपने को एक पॉइंट दे रखा है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव के वजह से फील्ड इधर होगा, नेगेटिव के वजह से फील्ड इधर होगा, नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, और वही अपन यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 2e cos थीटा को यहाँ पे ऐड करके, e sin थीटा कैंसिल, 2e cos थीटा अपने को यहाँ ऐड हो जाएंगे। e आपने देखा x की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, ये आपको cos थीटा मिल रहा है, वही जो हमने बोला a बाई एक्स। तो यहाँ से आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आती है, देखिए अपन यहाँ लिख रहे थे, इसे को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको लिख सकते हैं 2k3a बाई एक्स क्यूब, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2k3a बाई एक्स क्यूब, और x की वैल्यू आपने देखी थी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसको यहाँ पुट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रहा है फाइनली 2k3a बाई आर स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपको मिल गया। एंड व्हाट इज 2a इंटू क्यू, दिस इज डाइपोल, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा E इज इक्वल टू k इंटू पी बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, ये आपको मिल गया यहाँ से। अब ध्यान से अगर देखें डायग्राम में, देखो यहाँ पे, तो डायग्राम में समझें तो नेगेटिव से पॉजिटिव, दिस वाज द डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव, दिस वाज द डाइपोल मोमेंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है आपको अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, P है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन अपन लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज माइनस के पी बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। फिर से अपना वही अजम्पशन कि इफ A इज मच मच लेस देन R, अजम्पशन यहाँ यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल जाएगा, माइनस के पी बाई आर क्यूब,
ये आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर। देखो कैसे मिला, इस आर स्क्वायर को बाहर लूंगा तो पावर 3/2 है, मतलब आर क्यूब बाहर आ जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल, आर क्यूब बाहर आ गया, अंदर हो जाएगा 1, तो आपके पास आ गया -kp/r³। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन, जो अपने को ध्यान रखना है। तो ये आपके पास दो फॉर्मूलाज फाइनली बन के आ गए हैं। फिर से बता देता हूँ, अगर यहाँ एक डायपोल रखा हुआ है, दिस इज डायपोल, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो एक्चुअल पॉइंट पे जो होता है इस डायरेक्शन में होगा, ये आपने लिखा था 2kp/r³। इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यहाँ होगा -kp/r³। ये आपके दोनों फॉर्मूलाज बन गए जो आपको ध्यान रखने हैं। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, यस और नो? यस सर। आपको ये प्रूव करने देंगे तो आप कर लोगे आप, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्या किया हमने, दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस की वजह से फील्ड लिखे हैं, बेसिकली इतना ही किया है। 2 पॉइंट चार्जेस की वजह से फील्ड, डायरेक्शन देखी, वेक्टर एडिशन किया, और एक अजम्पशन हमने दोनों जगह यूज किया। अजम्पशन क्या है कि A इज मच मच लेस देन R। इससे आपको दोनों फॉर्मूलाज प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज आपके प्रूव हो गए। तो अब इन दोनों फॉर्मूला से क्या बात समझ में आई, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो पहली बात तो ये कि वेरी लार्ज डिस्टेंसेस के लिए जब R is much more than A, the magnitude of electric field at point on the dipole axis is twice the magnitude on the electric field at the same distance on the equatorial plane. देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस। तो अगर सेम डिस्टेंस पे देखो, ये भी r डिस्टेंस है, ये भी r डिस्टेंस है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो 2kp/r³ मिलेगा, जबकि यहाँ पे kp/r³ मिलेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि इज ट्वाइस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। दूसरी बात, जो डायरेक्शंस हैं, द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ऑन द डायपोल एक्सिस इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट। जैसे हमने बोला था कि ये डायपोल मोमेंट है, तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी सेम डायरेक्शन में है, जबकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन भी हमने लगा रखा है। तो अगर P ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में है, तो ये बात यहाँ लिखी गई है, डायरेक्टेड अलोंग द डायपोल मोमेंट, बट इक्वेटोरियल प्लेन पे ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और क्या बोला गया है, किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है ये, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल टू 1/r³। देखिए फॉर्मूला में किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, 1/r³ के प्रोपोर्शनल आ रहा है। जबकि अपन ने एक पॉइंट चार्ज की वजह से जब देखा था तो आता था k³/r², वहां पे आता था 1/r² के प्रोपोर्शनल। जब डायपोल की बात करते हैं तो आता है 1/r³ के प्रोपोर्शनल। ये बातें यहाँ लिखी गई हैं। This implies that electric field due to a dipole at very large distances goes to zero faster than the electric field due to a point charge. बिल्कुल ठीक बात है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो k³/r², डायपोल की वजह से जब लिखते हैं तो आप लिखते हैं जैसे kp/r³, ऐसा लिख लीजिए मान लीजिए। तो जब आप r को इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा दोनों तरफ, लेकिन ज्यादा डिक्रीज कहाँ होगा, जहां पावर ज्यादा है r की। तो आप जैसे जैसे r को बढ़ाते जाएंगे क्यूब के हिसाब से ये डिक्रीज होता जाएगा, तो इसके डिक्रीज होने की रेट इज मोर देन दिस। तो ये बात यहाँ लिखी गई है कि एट वेरी लार्ज डिस्टेंसेस डायपोल का जो फील्ड है वो गोज टू जीरो फास्टर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्योंकि यहाँ पे क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ के स्क्वायर के। The reason for this behavior is that at very large distance, the two charges appear to be close to each other and neutralizes each other. ये बात आ गई यहाँ पे कि डायपोल जो बना है वो -q और +q से बना है। अब आप जब इनसे बहुत दूर से इनको देखेंगे, तो जब बहुत दूर से देखेंगे ये डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत छोटी है, तो ये दोनों बिल्कुल पास पास दिखेंगे, और जब पास पास दिखेंगे तो ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इफेक्ट इनका ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा अगर आप बहुत दूर से इसको देख रहे हैं तो इफ r इज बहुत ज्यादा बड़ा है, अब इंफिनिटी के को टच कर रहा है, तो ये इफेक्ट हो जाएगा 0 के बराबर। और क्या लिखा है, जो इक्वेशंस हमने बोली हैं वो लार्ज डिस्टेंसेस के लिए ही वैलिड है, क्योंकि r हमने बहुत बड़ा कंसिडर किया है तभी वो इक्वेशंस मिली। अगर ऐसा नहीं होता तो हम उससे पहले वाले इक्वेशंस यूज करेंगे। ये इक्वेशन इक्वेटोरियल के लिए यूज होगी, और ऐसे ही हमने
जो एक इक्वेशन निकाली थी वो एक्शेल के लिए यूज होगी। तो ये इक्वेशंस कब यूज होंगी, जब दिस इज वैलिड। और आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली ये वैलिड रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधा सीधा इन फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं जो हमें ध्यान रखने थे। अब नेक्स्ट टाइम पे हम बात करेंगे कि किसी जनरल पॉइंट पे एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इन दोनों को मिला के ही हम वो यूज करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, फिर पोटेंशियल, और उसके बाद जो बात आएगी कि एक एक्सटर्नल फील्ड में अगर एक डाइपोल को रखा हुआ है तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अभी तो आप देख रहे हो कि डाइपोल की वजह से फील्ड कितना है, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना है। अब आपने क्या किया, किसी एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल को रख दिया, फिर देखोगे कि डाइपोल के साथ क्या होगा। वो सारी चीजें अपन अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। Bye, sir. Thank you, sir. बाय 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 बाय।